दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का उद्भव और विकास जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारा जो चैनल है द एग्ज़ाम डोर, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और थोड़ी अस्वस्थता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसका मुझे खेद है। लेकिन अब से जो कंप्यूटर की क्लासेस है, इंग्लिश की क्लासेस है, वह रेगुलर चलती रहेगी। तो जो कंप्यूटर का उद्भव और विकास है उसके बारे में पढ़ें। तो हमने पिछली कक्षा में कंप्यूटर के जो परिचय था उसके बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में जाना था। तो आज हम कंप्यूटर का जो उद्भव और विकास है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर का जो उद्भव है वह कहाँ से हुआ। कहा जाता है कि जो कंप्यूटर का उद्भव हुआ वह एक जो चीनी प्राचीन गणना यंत्र था, जिसको अबेकस के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हुआ। और यह एक जो प्राचीन गणना यंत्र है, कैलकुलेटर है, इसे संसार का जो विश्व का प्रथम कैलकुलेटर भी कहा जाता है। कैलकुलेटर का मतलब होता है गणक यंत्र। और इसमें क्या होता है, तार होते हैं और उन तारों में गोल जो मनके होते हैं, मोती होते हैं, वह इसमें पिरोए जाते हैं, जिसकी वजह से हम जो कैलकुलेशन है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह जो मनके हैं, ये वाले, यह मोती है, वह एक छड़ में पिरोए गए हैं, जिस वजह से इसको देखने में आसानी रहती है। अगला है पास्कलाइन। पास्कलाइन है, यह फ्रांस के जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल, उन्होंने बनाया था। और यह 1642 ईस्वी में बनाया गया था। और यह प्रथम जो यांत्रिक गणना मशीन यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ सकता था और घटा सकता था, इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। अगला है डिफरेंशियल इंजन एवं एनालिटिकल इंजन। यह जो हमारे आधुनिक जो कंप्यूटर विज्ञान है, उनके जो जनक थे चार्ल्स बेबेज, उन्होंने इसका आविष्कार किया था 1822 में। जो ये ब्रिटिश के गणितज्ञ थे और इन्होंने जो डिफरेंशियल इंजन का जो आविष्कार किया था, जो भाप से चलता था और यह क्या करता था, कैलकुलेशन भी कर सकता था। और फिर 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक जो ऑटोमेटिक मशीन थी, जिसको एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता था, वह बनाया। आप देख सकते हैं इमेज में आपको दो इमेज दिख रही है। यह जो है वह डिफरेंशियल इंजन है और यह है वह एनालिटिकल इंजन है। तो एनालिटिकल इंजन और जो डिफरेंशियल इंजन थे वह दिखने में इस तरह थे। और यह क्या करता था, जो ऑटोमेटिक मशीन थी एनालिटिकल इंजन, वह जो पंच कार्ड थे उसके जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार ये कार्य करता था। और जो मूलभूत अंक गणितीय जो गणनाएं थी, जैसे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वह सब कर सकती थी। फिर इसमें एक और जो साइंटिस्ट थे वह आए, लेडी एडा अगस्टा, और उसने क्या किया, एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। तो इसलिए उन्हें दुनिया का जो प्रथम प्रोग्रामर है वह भी कहा जाता है। और जो दो अंकों की जो संख्या प्रणाली है, जिन्हें हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं, इनका भी जो श्रेय है वह इन्हें ही दिया जाता है। अब अगला है सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर यह 1890 में अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था हरमन होलरिथ, और आप ये जो इमेज देख रहे हैं यह भी हरमन होलरिथ की है। और इन्होंने क्या किया, एक विद्युत चालित जो यंत्र था उसका आविष्कार किया, जिसका जो प्रयोग था वह अमेरिका की जो जनगणना थी उसमें किया गया था। इन्हें कंप्यूटर के जो अनुप्रयोग के लिए मेमोरी के रूप में क्या पंच कार्ड का जो आविष्कार था
उसका भी इनको श्रेय दिया जाता है। अब बात करें पंच कार्ड की, पंच कार्ड होता क्या है? पंच कार्ड कागज का बना एक कार्ड होता है जिसमें पंच द्वारा छेद बनाकर कंप्यूटर डाटा तथा जो प्रोग्राम है उनको उसमें स्टोर किया जाता था, यानी सेव किया जाता था। और जो पंच कार्ड रीडर होगा उसके द्वारा पंच कार्ड पर स्टोर किए गए जितने भी डाटा थे, जो भी हमारा संग्रहित डाटा थे, उसको हम पढ़ सकते थे। और कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने से पहले पंच कार्ड का जो उपयोग था वह टेक्सटाइल उद्योग में कपड़ा बुनने की जो मशीन थी उनको भी कंट्रोल करने के लिए किया गया था। अगला है एटनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, जिसको ABC के नाम से भी जाना जाता है। यह जो 1939 में जॉन एटनस ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी नामक जो दो वैज्ञानिक थे, उन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर संसार का जो पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उसका आविष्कार किया था और इसी के नाम पे इसे ABC नाम दिया गया। अगला है ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर क्या करता था, इसको जो पूरा नाम है वह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था JP एकर्ट और जॉन मूचली। इन दोनों ने मिलकर सामान्य जो कार्य होते हैं उसके लिए प्रथम जो पूरे रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका आविष्कार किया था, यानी यह विश्व का सबसे पहला पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था और जिसे ENIAC नाम दिया गया था। अगला है EDVAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी जो ENIAC है कंप्यूटर में प्रोग्राम में जो परिवर्तन था वो काफी कठिन था, यानी इसमें किसी भी प्रकार के जो चेंजेस करने थे वह बहुत हार्ड थे। तो इस जो समस्या आई इससे हटाने के लिए जो वॉन न्यूमैन था उसने एक संग्रहित जो प्रोग्राम था उसकी अवधारणा दी और EDVAC का विकास किया। अगला है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, यह जो 1970 में जो इंटेल कंपनी थी उसके द्वारा प्रथम जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका आविष्कार हुआ था। और जो इंटेल 4004 का जो निर्माण था उसने क्या किया, कंप्यूटर का के क्षेत्र में उसने क्या क्रांति ला दी थी। इससे क्या हुआ, जो पहले आकार में बड़े कंप्यूटर बनने थे उससे इनका आकार काफी छोटा हुआ, जिससे जो छोटे कंप्यूटर थे, छोटे आकार के जो कंप्यूटर थे उनका निर्माण संभव हुआ और जिन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। इसमें इंटेल, पेंटियम, सेलेरॉन तथा MMD ऐसे कई जो माइक्रो प्रोसेसर उत्पादक जो ब्रांड है। अब लास्ट बात करते हैं हम एप्पल II के बारे में। तो जो एप्पल II है वह 1977 में इसका निर्माण किया गया था और यह विश्व का जो पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर यानी फर्स्ट जो बिजनेस माइक्रो कंप्यूटर था उसका निर्माण किया गया था और जिसे एप्पल II के नाम से जाना जाता है। अब हम अगली जो क्लास होगी उसमें जो कंप्यूटर का जो विकास है उसका जो वर्गीकरण है वह पढ़ेंगे।